हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ वन ऑफ माय सीजीएल चैंपियंस, जिन्होंने इस साल ऑल इंडिया 40 रैंक स्कोर किया है। ठीक है, और ये राजस्थान से हैं और इनका नाम है अस्मिता। अब आगे अस्मिता आप लोगों से सब चीज़ बताएंगे। और जैसे कि अस्मिता के अटायर से, ड्रेस से लग रहा होगा, ऑब्वियस है कि ये राजस्थान से है। तो राजस्थान की बेटी ने कमाल कर दिया, ऑल इंडिया रैंक शी हैज स्कोर्ड 40। तो वेलकम अस्मिता। थैंक यू मैम। चलिए अस्मिता बताइए कि नो डाउट राजस्थान, मुझे तो राजस्थान बहुत पसंद है, कई बार मैं राजस्थान गई भी हूँ, राजस्थान का खाना भी मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए कुछ बताइए राजस्थान के बारे में। वैसे तो आप जानते हैं कि राजस्थान रिच इन कल्चर है, मतलब आप वहाँ जाएंगे आपको दिखेगा कि दिखेगा। हाँ। और आपके अटायर से भी दिख रहा है। देखो शी हैज फॉलोड हर ट्रेडिशनल अटायर, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि। और राजस्थान में जैसे स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है तो बताते हैं कि राजस्थान में पहले लड़कियां ना स्टेट एग्जाम्स तक ही सीमित थी। हाँ, अभी थोड़ा सा ये चेंज हुआ है ट्रेंड कि है ना, सेंटर के गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ भी लड़कियां बढ़ रही है और बढ़ना भी चाहिए। बढ़ना भी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, तो मेरे फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट था। मेरे फादर ने मुझे हमेशा इनकरेज किया है कि आपको जो करना है वो करो, ऐसे नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में रहना है तो इसलिए सिर्फ राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, आपको जो करना है वो करो। तो इसलिए मैंने एसएससी को चुना कि ये मुझे मनचाही पोस्ट मिल पाएगी, मैं हायर लेवल तक जा सकती हूँ इसमें। आप तो ऑलरेडी पहले से ही जॉब में हो ना? हाँ, अभी मैं एज अ पोस्टल असिस्टेंट वर्किंग हूँ और उसके बाद में मेरे 2-3 सिलेक्शन भी हुए सीजीएल के थ्रू, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, बट वो आउट ऑफ दिल्ली मुझे मिल रहे थे, तो और मेरी शादी हो चुकी थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना कि अस्मिता की शादी हो चुकी है और 2023 में। हाँ, 23 में, तो 23 में शादी हुई है, 25 में इन्होंने सिलेक्शन भी लिया है। तो आप मुझे बताओ कैसे मैनेज करते थे आप? शादी के बाद तो थोड़ा सा लाइफ चेंज ही हो जाता है। हाँ, पर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव मिले मुझे और मेरे इन-लॉज़ भी बहुत सपोर्टिव हैं। तो ऐसा होता था कि उसी टाइम मेरी शादी हुई और उसी टाइम मैंने एज अ पोस्टल असिस्टेंट मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो दोनों चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई। तो थोड़ा टाइम तो लगा मुझे नई लाइफ में एडजस्ट होने में, बट मेरे हस्बैंड और मेरे फादर ने बोला था कि नहीं, यहाँ पे सेटल नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको इतना नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया कि आगे बढ़ना है, आप ठीक है कि कोई बात नहीं, आप अभी शादी हो गई है बट आप दिल्ली में हो, दोनों साथ में हो, तो आप दोनों मैनेज करो अपने आप। तो ऐसा होता था कि मैं घर के कुछ काम कर रही थी तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवाते थे। तो अ बिग थैंक्स टू योर हस्बैंड एज वेल, जिसने आपको इतना सपोर्ट किया। नॉट ऑल पीपल आर लकी, सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं कि इन लॉज इतने अच्छे, लेकिन आजकल मोस्टली सारे पेरेंट्स, सारे इन लॉज और सारे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। हाँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगी। क्योंकि वैसे ही शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि लड़कियों पे बहुत सी बाउंड्रीज होती है। वो हमको भी लगता नहीं है कि मतलब कि नहीं होगी, बट होती है, वो शुरू से होती है कि जैसे आप कहीं गए हो, कुछ तो है, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, कि कॉलेज गए हो तो अगर 2 घंटे भी लेट हो रहे हो तो मतलब बैक इन द माइंड रहता है कि घर वाले पहुंचना है। घर वाले कुछ ना सोचे, मतलब होता है कि लड़कों की लाइफ थोड़ी सी चिल होती है। और ये भी मानना होता है कि लड़के सोचते हैं कि लड़कियों का तो क्या है, जॉब लगेगी तो ठीक है, नहीं तो वो घर पे बैठ जाएगी, अब ऐसी बात नहीं हाउस है, वाइफ हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, सभी लड़कियों के लिए लड़कों को ऐसा लगता है, बट अब हमारी लड़कियां ऐसा नहीं सोचती हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट होना है। हाँ, और लड़कियों के लिए भी ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको स्कूलिंग करवा रहे हैं, ग्रेजुएशन कराने हैं, तो आपको फिर उनको प्रूव करना है सही कि हाँ, वो उन्होंने मेरे पीछे इतने एफर्ट लगाए हैं तो मुझे आगे निकलना है। ये बात तो आपने सही बोला, जब पेरेंट्स के तरफ से इतना ज्यादा सपोर्ट है। मतलब आजकल पेरेंट्स, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, तो मुझे कभी शुरू से ऐसे नहीं लगा कि उसको कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है मुझे। तो मेरा था कि नहीं, मेरे को भी मेरे पापा को प्राउड फील करवाना है, तो बस इसीलिए मैं लगी रही। मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी तब हुई कि जब मैंने रिजल्ट मेरे फादर को बताया, उनको बताया कि मैंने रैंक 40 आई है, तो उनकी खुशी, मतलब मैं उसी खुशी के लिए इतने साल, जो मेरा 4-5 साल का जो रहा मेरा, वो उसी के लिए था कि बस एट द एंड वो खुश हो। वो खुश है। एंड अपने पेरेंट्स के साथ साथ शादी हो गई, हस्बैंड भी वैसे ही खुश है, इन-लॉज भी खुश हस्बैंड है। भी, मतलब अभी रिजल्ट जैसे इस बार थोड़ा लेट आ रहा था, तो वो हर डेली चेक कर रहे थे कि कब आ रहा है रिजल्ट। उनको ज्यादा वेट था कि भाई कब आएगा। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। नो डाउट, हम लोग चाहते ही हैं, हम लोग ऐसे ही स्टूडेंट्स को चाहते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं
जैसे आपने पहले तो आप पोस्टल डिपार्टमेंट में थे, हाँ आपने अपने आप को और भी एनहांस किया, अब आपको एएसओ मिल गया है। हाँ तो आपको क्या लगता है कि कोई स्टूडेंट अगर पहली बार तैयारी करने आ रहा है एसएससी की, हाँ तो कई बार नो डाउट आपको सिलेक्शन लेने में ये आपको 4 साल लग गए, हाँ ठीक है। बीच में एक चीज और, एक बार इनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया था, इन्होंने बताया था, इन्होंने अपना फोटो चश्मा वाला डाल दिया था। तो काइंडली स्टूडेंट्स चश्मा हटा के, गॉगल्स हटा के अपना फोटो क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड में डालिएगा, नहीं तो बहुत बुरा लगता है। हाँ ओके, एक छोटी सी चीज के लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, पूरा साल वेस्ट हो पूरा गया। साल, मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो मैं लाइब्रेरी में थी, लाइब्रेरी से मैं जस्ट पार्क में, वहाँ मैं बैठ के खुद को कि अब मैं आगे क्या करूँगी समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा आगे, कि मेरी तो लाइफ ही एंड हो गई है वैसे वाला फील। बट ठीक था, उसके बाद में थोड़ा सीजीएल टाइम से आ गया था तो मुझे वापस मोटिवेशन मिला कि मोटिवेशन करना है मिल गया। वापस। इस बार तो अब सीजीएल आ रहा है, प्री आ रहा है, हाँ तो प्री अब आप है ही। क्या गाइड करना चाहोगे जो स्टूडेंट्स एकदम रॉ है, पहली बार कंपटीशन की दुनिया में एंटर कर रहा है, उनको क्या बोलना चाहोगे? उनका तो फर्स्ट यही है मेरा, फर्स्टली तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अपने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, सीजीएल एसएससी के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन चारों सब्जेक्ट्स के लिए आप अलग अलग टीचर फाइनल कर लो। अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, अगर ऑफलाइन है तो फिर आपके पास है ही सोर्सेज, आपको पता है कि कौन से टीचर से आपको क्या पढ़ना है। मतलब ये होता है ना कि अभी आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो बहुत हमें सारे। पता ही नहीं है कि हमें कौन से टीचर से पढ़ना है। तो जब चॉइसेस ज्यादा हो जाते हाँ, हैं तो तो बहुत कंफ्यूजन ज़्यादा ज्यादा है। कंफ्यूजन, मुझे भी बहुत टाइम लग गया था कि सही टीचर तक पहुंचने में तो सबसे पहले आप टीचर डिसाइड करो अपना, कि जो जिस इंग्लिश के लिए आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, मैथ्स के लिए कौन से टीचर से, रीजनिंग कौन से टीचर से, एंड जीएस कौन से टीचर से। अब तो ये मतलब आप सर्च करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सेकेंडली ये है कि आप अपने जो सोर्सेज हैं, जो अपने बुकलेट्स हैं, नोट्स हैं, उनको कंपाइल करो। मतलब ऐसा नहीं है कि सब टीचर्स की आप अलग अलग बुक ले रहे हो, नहीं, आपने एक बुक ले ली। पहले आप डिसाइड करो, आप अपने जो भी आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे आप कंफर्म करो कि ये बुक बेस्ट रहेगी। और जिस टीचर से आपने पढ़ रहे हो तो वो भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये बुक पढ़ो, तो आप वो बुक ले लो, अपने एक नोट्स बना लो और उन्हीं से प्रैक्टिस करते रहो। जब 5-6 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाए एक बार, तो फिर आप है ना अपने मॉक देना स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर वाले। मतलब वो प्रीवियस ईयर वाले आप सेक्शनल मॉक पहले भी देना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 2-3 महीने हो गए। हाँ, जब 60-70% हाँ, तो सिलेबस आप स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत इरेलीवेंट भी पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए आप 2-3 महीने बाद में प्रीवियस ईयर के सेक्शनल देख सकते हो। फिर जब आप 5-6 महीने में आपका पूरा हो जाए, उसके बाद अपना मॉक, प्रीवियस ईयर वाला मॉक निकालो। आपने टीयर 1 के लिए पहले तो टीयर 1 के लिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने जो अभी तक पढ़ा है वो सही भी पढ़ा है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। इस बार जितने बच्चों से भी मैंने इंटरव्यू लिया है ना, जितने बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, बस सबका एक ही कहना था, मैम हमारा सिलेक्शन और जल्दी हो सकता था अगर हम नहीं भटके हुए होते। क्योंकि हम ना इधर ये भी चाह रहे थे, ये भी ले ले, बस पीडीएफ पे पीडीएफ इकट्ठा कर रहे थे, और लास्ट में हम लोगों ने इतना पीडीएफ इकट्ठा कर लिया ना कि हमें उसको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मेरे पास भी बहुत सारी बुक हो गई थी, इतनी बुक्स हो गई थी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था, बट मेरे को मनचाही पोस्ट नहीं मिल रही थी, ना रैंक मिल रही थी। तो मैंने कि यहाँ से भी ये बुक ले लूँ, क्या पता यहाँ से हो जाए, यहाँ से मेरे इतना सारा। बट मैंने लास्ट जो ये वाला जो 2025 वाला था, इसके लिए मैंने सारी बुक्स अपनी सॉर्ट करी, जो अपने बेकार बुक्स थी, जो बेकार नोट्स थे, उनको सबको साइड किया। मतलब मेरे पास इंग्लिश की अगर कोई बोलेगा तो मेरे पास मैम के नोट्स वाले जो 120 रूल्स वाली आपकी जो 60 का मैंने दो इंपॉर्टेंट, हाँ, वो रूल्स वाले मेरे पास सिर्फ ग्रामर के नाम पे वही नोट्स थे। और समुद्र मंथन के लिए मैंने मैम की बुक मंगवा ली थी, तो वही थी, उसी में मैम जो बताते थे अगर एक्स्ट्रा वर्ड होते थे तो मैं उसी में मेंशन करती थी। ऐसे अलग अलग बुक्स नहीं रखी मैंने, ये रखा। जैसे और मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपने अपने फॉर्मूला, नोट्स, बेसिक, आप छोटा सा बुकलेट बनेगा आपका वो नोट्स वाला, वो बना लिया है। और रीजनिंग में भी सेम, आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना लो, आप अपने हैंड रिटन। एंड जीके हुआ तो जीके में आपके पास अगर टाइम है तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, अगर टाइम नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। पीडीएफ से पढ़ सकते हो। जैसे मेरा था कि इस बार, मतलब मेरे पास पहले से बुक्स तो थी काफ़ी, पर इस बार मैंने परमार सर से पढ़ा था जीके, तो उनकी जो बुक थी
वो क्लास नोट्स वाली मैंने वो ले ली थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे नोट्स उनके जब वो क्लास करा रहे हैं मैं लिखूं, तो मैंने उनकी वो बुक ले ली बुक थी। ले। हाँ, पर वो एक ही बुक थी मेरे पास, फिर जो मेरी पहले वाली थी सब मैंने हटा दी। हटा दी। कुछ नहीं, मैंने जो दो मतलब मैंने उस बुक को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज किया, मतलब प्री के टाइम भी किया, मेंस के टाइम मेंस में के भी टाइम। किया, तो उसी बुक से मैंने बार बार रिवीजन किया, कुछ नया हो तो उसी में पॉइंट लिख दिया मैंने। तो 2025 वाले बच्चे जितने भी सेलेक्टेड होके आए हैं, आप जितना भी जहां भी इंटरव्यू देखोगे ना, बस सबका इन अ नटशेल संक्षिप्त में एक ही चीज कि मैम लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड भर भर के रिवीजन, भर भर के प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस द बहुत रिजल्ट इज ज्यादा। भर भर के सिलेक्शन। प्रैक्टिस मस्ट है। इंग्लिश के आप ग्रामर पढ़ लोगे तो आप सोचोगे कि अब तो हो ही गया इंग्लिश में, और है ही क्या। हाँ, पर अब जब तक बनना आप शुरू। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक कुछ नहीं है, आप मॉक दोगे ना, आपको वहां पता चलेगा। तो इसलिए मॉक भी देने बहुत जरूरी है। जब आपका कोर्स हो जाए तो डेली का एक मॉक दो ही दो। मॉक लगाना हाँ, जरूरी है। और उसका एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चन Analysis। क्यों गलत हुआ। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ था, आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ था, फिर भी वो क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, उस टॉपिक को वापस रिवाइज करो। मतलब Revise जो भी करो। है उसको आप फिर मतलब रिवीजन। सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का एक ही स्ट्रैटेजी है, जो कि आपको हर दिन मैं क्लास में बोलती भी हूँ। तो हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, जो आपको टीचर क्लास में बोलते हैं वही ये भी बोल रहे हैं, बट इनके थ्रू आप सुनोगे ना तो हो सकता है ये आप पे ज्यादा इफेक्ट डाले। नहीं तो लगेगा अरे मैम तो बकबक करते रहती है, ये कर लो वो कर लो, बट ये बताएंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे मैं भी तो इन्हीं की जगह पे हूँ, आज ये यहाँ पे खड़ी है, नेक्स्ट ईयर मैं रहूंगा। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर की वजह से इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए। हाँ, ओके, बहुत दुखी है मैम, मेरे से बात कर लीजिए, कुछ कुछ से मेरी बात हुई भी है, पॉसिबल नहीं है ना सबसे बात करना, बट ठीक है, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। मैं भी एक बार फेल हुई थी जब ये नया पैटर्न आया था, फर्स्ट टाइम ये कंप्यूटर उसमें ऐड हुआ था, तब मैं भी फेल हुई थी। पर उसके बाद में भी मैंने 2-3 साल बाद में भी मैंने ये अचीव किया है। तो आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपका इस बार रहा है कंप्यूटर, तो मे बी नेक्स्ट टाइम आप कुछ ज़्यादा बेटर अचीव करो। और कंप्यूटर के लिए कि अब अगर आप एक बार फेल हो चुके हो तो उसको फिर अब आप हाँ, बहुत अच्छे seriously से लें। सीरियस, क्योंकि जब मैं फेल हुई थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद में मैंने उसको बहुत सीरियसली कि कंप्यूटर की वजह से तो वापस नहीं रहना है। बच्चे सोचते हैं ना अरे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स को लाना है, हो यही जाएगा। फर्स्ट टाइम मुझे यही लगा था, क्वालिफाइंग की तो कंप्यूटर तो पढ़ते ही और इतना बच्चे तो का एग्जाम हॉल में मैम मैं क्वेश्चन ना स्किप करते जा रहा था, देखा कि 15-16 क्वेश्चन तक आ गया, अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा है, हाँ, सेम यही तुक्का हालत लगाना है। शुरू किया। लेकिन ये आप लोग के लिए एक लेसन है, ठीक है? तो कंप्यूटर के लिए जी जान लगा देना है, कंप्यूटर को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना, क्योंकि लेवल अच्छा है। हाँ, लेवल अच्छा आता है। और आप सिर्फ कंप्यूटर में थोड़ी आपने इतनी मेहनत करी है, और कंप्यूटर में थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी। वरना तो यही लगा रहेगा कि कंप्यूटर होगा कि नहीं होगा। और पेशेंस, परसिवियरेंस रखना है। 2023 में आपको पहला जॉब मिला, हाँ। यू हैव 24, फिर बीच में शादी हो गई। देखो कितनी सारी चीजें इनकी लाइफ में हुई। शादी होने के बाद कभी कभी क्या होता है ना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बट ठीक है, कहने का होता है कि बहुत सब सपोर्टिव थे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हाँ, आ जाता है तो ना मुझे भी लग गया था 1 साल वापस अपने वापस आने में। इस जो सेटल होने अपने में मदर फादर के साथ आप रहते हो, फिर जब शादी हो जाती है तो आपसे एक्सपेक्टेशंस लोगों का बढ़ बढ़ जाती है, जाता दोनों है। साइड से बढ़ती है हाँ, फिर। और लड़कियों को क्या होता है ना, दोनों को बैलेंस करना रहता है। ओके, कहीं से भी मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है ना कि उनका मेन मुद्दे से वो भटक जाते होता हैं। है बीच में बट शुरुआत में। लड़कियां मल्टी टैलेंटेड है, उनको भगवान ने ना ये अडेप्टेबिलिटी वाला स्किल दिया है कि वो अच्छे से दोनों को मैनेज कर लेते हैं। ओके, और जॉब में थे, आप लोगों का कंप्लेन होता है कि मैम टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जो बच्चे हमारे जॉब में हैं और जिसके पास जितना कम टाइम है ना, वो टाइम का इम्पोर्टेंस को समझते हैं हाँ, और सही तरीके से यूज मतलब करते ये हैं। होता है कि मैंने खुद ने भी बहुत अपना 1-1 घंटा ऐसे डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि आपका ऑफिस कब खत्म होता था? शाम में 5 ऑफिस बजे? 5:30 बजे। उसके बाद घर आते होगे, घर थोड़ा आते, फ्रेश वगैरह हाँ, होते थोड़ा घर होगे? के काम, और फिर 2 घंटे शाम को निकाले। ऑफिस में 1 घंटा भर निकल जाता था, जैसे 4:30 बजे अच्छा, तक मैं ऑफिस फ्री हो में भी पढ़ जाती थी। लेते थे? हाँ, 4:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती थी, फिर 1 घंटा, क्योंकि काउंटर टाइम होता था 3:30 बजे तक। उसके बाद में ऑफिस ऐसा नहीं होता चलो ऑफिस में ब्रेक मिला तो थोड़ा कलीग से बातचीत कर लें, नहीं पढ़ लेना है? नहीं, मेरे कलीग भी सपोर्टिव थे, वो भी मुझे इनकरेज करते थे हमेशा कि नहीं आपको। ऑफिस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? ऑफिस में मैं ट्राई करती थी कि मैथ्स, क्योंकि कर हाँ, लें। उसमें ज्यादा थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम लगाना होता है। मेरी मैथ्स अच्छी थी। अच्छा, आपकी मैथ्स हाँ, और मैथ्स। आपकी इंग्लिश कैसी थी? मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। अच्छा, इंग्लिश वीक थी, हाँ, ओके। क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे बाकी सब्जेक्ट में अच्छे थे, कंप्यूटर वो सॉरी इंग्लिश में मेरे थोड़े से कम मार्क्स थे, तो इंग्लिश ही हमेशा मेरा डर था। इंग्लिश हाँ, पर इंग्लिश मैंने
मतलब ये था कि आपने प्रैक्टिस के लिए जो जो बोला ना, मैंने वही किया, सिर्फ आपने प्रैक्टिस के मेरी लिए बात मानी आपकी आपने। मैंने बात मानी, आप बोलते बोल थे। दो बोल दो, ये सबको बोलो कि कुछ नहीं मानो, बस 1 साल के लिए ना, सिर्फ हाँ 1 साल के लिए मैम की बात मान लो, बिल्कुल, उसके जो बाद जो मन। मैम जो बोल रही है ना कि ये समुद्र मंथन का ये क्लास करना है तो करना है, प्रैक्टिस में ये वाला बैच आपको लेना है तो आप ले लो, प्री के लिए मेंस के लिए, क्योंकि दोनों का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता थोड़ा है। सा आपने लेवल सोच लिया कि बढ़ा। प्री में प्रैक्टिस कर ली, मेंस में जरूरत नहीं, नहीं। आप दोनों में प्रैक्टिस लो, ताकि उससे क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, और आप अगर एकदम से कुछ हार्ड क्वेश्चन भी देख लेते हो ना तो उसको डर नहीं सॉल्व कर पाते देखो, हो। प्रैक्टिस तो आप अपने से भी कर सकते हो, लेकिन हो नहीं पाता है, नहीं हो पाता टीचर है। के साथ एक कंटिन्यूटी बनी होती है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस बैचेस को आप बार बार रिपीट करिए करिए, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली हाँ, सिलेक्शन तो क्योंकि प्रैक्टिस है। ऐसे मेरे पास पढ़ने के नाम पे अब की बार बुक्स तो बहुत कम थी, मेरा यही था कि इनके मैम के जो प्रैक्टिस बैच है कि वो ये कर क्लास मेरी आज कंप्लीट, ये हो गई है, ये वाली क्लास हो गई, ये समुद्र मंथन वाली क्लास हो गई, ये क्लास हो गई, ठीक है, ये इंग्लिश का मेरा हो गया खत्म। ऐसे ही मतलब मेरा मेन था कि प्रैक्टिस के लिए क्लासेस लो, या फिर मेरे प्रीवियस ईयर वाले जो सेक्शनल होते थे, सेक्शनल हुए, या फिर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज भी आपको सब जगह मिल जाएंगे कि टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होते थे, आपने जो टॉपिक पढ़ा, सेक्शनल वाला हाँ मतलब टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी। वरना तो आपके नजर से ना, जो मैं बार बार बोलती हूँ ना, आपके नजर से मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल के जा हाँ। चुके हैं। जैसे मैंने सीडीएस का पेपर भी करवाती हूँ, एनडीए भी करवाती हूँ, बैंकिंग भी रहता है, स्टेट एग्जाम्स भी रहता है, बिकॉज इंग्लिश इज इंग्लिश। हाँ अब सब क्वेश्चंस आपके हाँ, नजर तो से ये मतलब गुजरना ऐसा है कि सिर्फ सीजीएल के प्रीवियस ईयर नहीं देखती थी मैं, हाँ, ये एमटीएस तो के, सीपीओ के, सारा देख लो, हाँ स्टेनो के, स्टेनो के जो भी होते हैं ना, सारे मैं देखती थी कि हाँ, और अभी जैसे अभी जस्ट जो भी निकला है, लास्ट जो भी निकला है, तो मैं उसको चेक करती थी कि हाँ ये इस टाइप के पैटर्न फॉलो हो रहा है, एसएससी इस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रही है, तो मैं उस चीज पे भी बहुत ध्यान जो देती बच्चे थी। इंग्लिश से डरते हैं, ठीक है, हर दिन तो आता मैम मैंने ना इंग्लिश बहुत दिनों से नहीं पढ़ी, मुझे बहुत डर लगता है, मेरा मन नहीं करता इंग्लिश पढ़ने का, मैम क्या मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है? ये क्या हो बोल रहे सकता है, मुझे भी सेम ऐसी ही फीलिंग होती थी। मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम मैंने आपका समुद्र मंथन वाला बैच, आप वो वर्ड्स बता रहे हो इतने सारे, आप मुझे तो कुछ भी याद नहीं हो रहा, पर आप बोलते थे कि अरे हो जाएगा, हो ऐसे ही जाएगा। याद होता है, ऐसे ही याद होता है। तो मतलब जैसे प्री के टाइम मेरे को याद हुआ, मैंने उसको रिवाइज किया, मेंस के टाइम में मैं वही समुद्र मंथन वाले बैच को मैं वापस 2x रिवीजन 3x करके की रिवीजन के लिए एक बार आपके जो, क्योंकि आप छोटे छोटे ट्रिक्स बताते हो, उससे याद हो जाता, तो मेरी हाँ यार मैम सही तो बोल रही है, ये देखो ये सारे वर्ड्स मेरे को रिकॉल हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली रिकॉल हो रहे हैं। टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, कि कैसे नहीं पढ़ेंगे ये, इनके दिमाग में ना बार बार वो वर्ड्स डालो। आप देखो कभी कभी मैं ग्रामर भी पढ़ाती हूँ ना, तो अचानक से वोकैब करवाने लगती हूँ। हाँ तो आपको वोकैब थोड़ा मजे मजे में, सबसे पहले इंग्लिश के लिए ना थोड़ा सा इंटरेस्ट ले आइए। अगर इंटरेस्ट नहीं लाइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, इंग्लिश का वेटेज तो लाना बहुत ही ज्यादा। पड़ेगा इंटरेस्ट। या तो हंस हंस के करो, या तो रो धो के करो, कुछ भी करो, बट 1 साल की बात है। हाँ एक बार जब एग्जाम निकल जाता है तो आप दोबारा कभी देखोगे समुद्र मंथन? नहीं समुद्र मंथन नहीं हो देखोगे गया। दोबारा, क्लोज टेस्ट वगैरह। फाइनली आपको मुझे देख के यही लग रहा है ना, फाइनली हमसे छुटकारा मिल गया। हाँ मतलब शुरुआत में जब आप वो पैसेज, वो लेंथी वाले जो पैसेज होते थे उनको कि यार ये मतलब पढ़ना उसको, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, जो फर्स्ट टाइम में नहीं होते थे ना, इतना इरिटेशन होता था। बट प्रैक्टिस के साथ में, टाइम के आपका साथ में मेंस में पैसेज का स्कोर कैसा था? पूरे फुल था मेरा पैसेज। पैसेज में हाँ लेके आए पूरा थे? फुल था मेरा। बहुत अच्छी बात। हाँ मुझे तो अपने स्टूडेंट से कंपटीशन हो गया भाई, ये पैसेज में पीक्यूआरएस में फुल ला रहे हैं, पता नहीं मैं एग्जाम दूं तो मेरा फुल आए कि नहीं आए। हाँ पीक्यूआरएस में भी मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि नहीं बन रहा है, पर आपके साथ में मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है बहुत ना, इतने practice करी। क्वेश्चंस कर लिए थे पीक्यूआरएस के। और अब जब आपको प्रैक्टिस बैच भी करी थी ना लास्ट टाइम, तक मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस है, हाँ मैम के बैच में जब मेरे इतने सवाल सही हो रहे हैं तो मैं कर लूंगी। और ना शुरू में अभी भी जो बच्चे हैं ना, शुरू के 10 15 20 क्लास में मतलब बहुत इरिटेशन होगा, ऐसा होता होगा ना, बहुत कि ज्यादा बन ही नहीं रहा मतलब है, ऐसे लग रहा था कि मैं जीरो आ रहा छोड़ है। दूं, क्या हाँ, करूं, क्लोज बट करते रहना है, करते रहना है। क्लोज टेस्ट में ना आपका 0 आएगा, हाँ मेरे पीक्यूआरएस आया कुछ है। बन नहीं, पीक्यूआरएस कुछ नहीं बनेगा, पैसेज कुछ नहीं समझ में आएगा शुरू के 1 मंथ भी। लेकिन धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट शुरू होता है ना, तो वो तेजी से होता है, हाँ फिर उतना टाइम नहीं लगता है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बोलना चाहेंगे अस्मिता? और तो मैं मैम को थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक्स तो मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, कि जो एटलीस्ट मैं जो बोलती हूँ वो आप लोग मानते हो, और इसका रिजल्ट है कि आप यहाँ स्टूडियो में खड़े हैं। बिल्कुल जो मैम बोल रहे हैं वो करो ही करो।
1 साल के लिए बात मान लो, उसके बाद एक बार जॉब हो जाती हो, फिर तो आप अपने मन के हो। और बाकी मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स करना चाहूँगी, मेरी मदर, फादर, मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में इतना सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, उनका भी बहुत मेरी सफलता में बहुत बड़ा हाथ रहा। थैंक्स टू ऑल। ठीक है अस्मिता, और कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, और मैं राजस्थान की गर्ल्स के लिए, राजस्थान की बेटियों के लिए ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि आपको लगे रहना है, आपको भी अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, और उन सब बहुओं के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, और आपको करना ही है। आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, आपको अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट बनानी है। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि फीमेल्स इंडिपेंडेंट हो। अगर फीमेल्स को अपनी फ्रीडम चाहिए तो उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये होना ही चाहिए। थैंक यू। चलो अस्मिता, मेनी कॉन्ग्रेट्स, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू। तो ये एक छोटा सा टोकन ऑफ लव ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट, थैंक यू। ये आपका गिफ्ट। और वैसे मीटअप में तो हम लोग मिलने ही वाले हैं, और आप तो हाँ। दिल्ली ही रहने वाले हो, मैं तो तो दिल्ली जल्दी आपके पास इनविटेशन पहुंचेगा। ओके मैम। ओके, चल, थैंक यू। थैंक यू सो मच।